तुलसीदास जी ने लिखा है, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। उसी गंगा जी में हम नहा के पवित्र होते हैं और उसी गंगा जी में शहरों के मलजल भी निकलते हैं, लेकिन गंगा जी इतनी सामर्थ्यवान है कि इतना सब होने के बाद भी वो पवित्र है। हालांकि हम लोग तो इतना तांडव मचाए हैं कि गंगा जी की पवित्रता से इतना खिलवाड़ किए हैं, अभी बहुत साफ है। सूर्य की किरण मल पर भी पड़ती है और उन्हीं सूर्य की किरण जल पर भी पड़ती है, जहां से जल को सोख के हमारे जीवन हेतु वर्षण होता है। ये लोग सामर्थ्यवान हैं, इनको दोष नहीं लगता है। भगवान शिव भी बहुत सामर्थ्यवान है। भगवान शंकर अमंगल वेश धारण करके भी मंगल के भवन हैं, उनको देख के हम अमंगल वेशधारी नहीं हो सकते हैं। नारद जी सुझाव देते हैं कि भगवान शिव मिलेंगे कैसे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेरे सकल की बुराई, भावी मेरे सकल की बुराई। जो तप करगे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेरे सकल की पुरारी, भावी मेरे सकल की पुरारी। नारद जी ने क्या बताया? नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा ना, ये सृष्टि तप के आधार पर है। जो तपेगा वो चमकेगा। मैया पार्वती पूर्व जन्म में जब सती जी के रूप में थी, तब उन्होंने हरि जी से कहा था कि अगले जन्म में मैं भगवान शिव के चरण की दासी बनूं। भगवान श्री हरि ने ये आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन इस जन्म में आके उन्हें तपना पड़ा। यहाँ कथा से क्या हम समझ सकते हैं कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो हमें तपना पड़ेगा। तपन होगी तभी हमारे अंदर चमक आएगी। सामर्थ्य हमारे अंदर तभी विकसित होगा जब हमारे पास तप का बल होगा। नारद जी कहते हैं, महाराज आप बिटिया को भेजिए तप करने के लिए, और तप से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। और भगवान शिव के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वो भगवान ब्रह्मा के लिखी हुई लेखनी को भी पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। मैया निकली तप करने के लिए, छोटा शरीर है, कोमल शरीर है, महाराज की बिटिया है। महाराज की बिटिया होने के बाद भी जंगल में तप करने के लिए गई, तप हो नहीं पा रहा है। लेकिन माँ कितना कठोर तप करती हैं, जरा इसमें देखिए। अरे ऊर्धरि उमा प्राणपति चरना चाई लागी, चरना चाय विपिन लागे तप करना, चाय विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु, अति सुकुमार नतन तप जोगु। पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरि देह तपहि मनु लागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस भर जाए। सागु खाए सत बरस गवाए,
कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। तेल पाती मही पर सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। उनि पर हर हो सुखान हो परना, उनि पर तो चरना। उमहि नाम तब भय हो परना, उमहि नाम तब भय हो परना। मैया तप कर रही है, तप के योग्य शरीर नहीं है, सुकोमल है, क्योंकि महाराज की बिटियां हैं जिनके चरण हमेशा बिस्तर पे रहते हैं, नरम बिस्तरों पे रहते हैं। फूल सी सेज है, चादर फेन सी सफेद है। ऐसे बिस्तर पे रहने वाली, हमेशा नौकरों से घिरी रहने वाली, जिन्हें गर्म और सर्द का पता न हो, जिन्हें भूख का नाम न पता हो, वो महारानी तप करने के लिए, वो महारानी की बिटिया, महाराज की बिटिया उमा जी तप करने के लिए वन में पहुंचती हैं। बाबा लिखते हैं, अति सुकुमार न तनु तप जोगु। तप के योग्य उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी पति पद सुमिरी तजेहु सब भोगु। सारे भोग, भोग कौन से? कि यदि भूख लगी है तो हमारे पास कोई भोजन बनाने वाला हो, प्यास लगी है तो कोई पानी देने वाला हो, गर्मी लग रही है तो मुझे पंखा झलने वाला हो, ठंड लग रही है तो कोई आग जला के देने वाला हो, मुझे बिस्तर बिछाने वाला, बिस्तर उड़ाने वाला, सारी व्यवस्थाएं करने वाला अगर कोई है, ये सारे हमारे भोग। लेकिन कथा बताती है, यदि लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो तप करना है। और तप कैसे होगा? सारे भोगों को छोड़ के तप होगा। मैया सारे भोगों को छोड़ के आगे बढ़ती हैं। नित नव चरण उपज अनुरागा। नए रोज नए नए अनुराग, मतलब और प्रेम प्रगाढ़ होता है। ऐसा नहीं है कि तप की जो कालावधि होती है वो बहुत लंबी होती है, और इस तप में बहुत कष्ट होता है तपस्वी को। तप करना साधारण नहीं है। अगर तप करना साधारण होता तो सबको सुलभ होता और सब तपस्वी होते। तपना इतना आम बात, इतनी साधारण बात नहीं है। तप की यात्रा में कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ दूर यात्रा करने के बाद फिर उस गाड़ी से उतर जाते हैं, भैया हमारे बस का नहीं किया। कहते जीव रही तो बहुत कुछ देखल जी, बाद में तप लेंगे। लेकिन मैया तप कर रही है, और तप कैसे? संबत सहस मूल फल खाए। मूल फल खा के 1000 साल तक तपस्या, भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद कठिन उपवास किया, फिर बेलपत्र खा के मैया ने तपस्या की, और ये 3000 साल तक माँ ने बेलपत्र खाया। और इसके बाद तपने का जो अगला क्रम आया कि माँ ने ये बेलपत्र भी छोड़ दिया, और जब बेलपत्र छोड़ा तभी माँ का नाम अपर्णा पड़ा, जो पर्ण को भी त्याग दिया। इतने कठिन तप के बाद आकाशवाणी हुई, मैया आप निश्चित जानिए कि बाबा भोलेनाथ आपको मिलेंगे। ये आकाशवाणी है। इस आकाशवाणी को सत्य तब जानिएगा जब सप्त ऋषि आपको मिलेंगे। मैया आपका ये तप, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया था। अरे असताप काहू न कीन भवानी, असताप काहू न कीन भवानी। हये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, हये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने प्रशंसा की कि हे मैया, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने भगवान की तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की थी।
हे मैया आप धन्य हैं, आपको प्रणाम है, आपकी जय जय हो। अब आप के पिताजी जब बुलाने आवे तो आप वहाँ पधारिए अपने घर, भगवान शिव आकर आपसे विवाह करेंगे। और इधर भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रकट होते हैं। प्रकट होने से पहले भगवान की क्या अवस्था है, भगवान शिव की क्या अवस्था है कि मैया सती ने जब तन का परित्याग किया था, ये भगवान की अपने भक्त के प्रति क्या करुणा है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं ना, मैया सती का परित्याग कर दिया है कि यही तन सती भेंट मोहिना ही, लेकिन सती जी साथ में है, उनको कुछ कहा नहीं कि सती जी को कष्ट होगा। सती जी ने जब शरीर त्याग दिया तो भगवान वो कष्ट अपने मन में लेके और वैरागी हो गए। जो कैलाशनाथ कैलाश पर विराजमान होते हैं, कैलाश पे ही ध्यान भजन पूजन करते हैं, वो कैलाशनाथ अब वैरागी हो गए हैं क्योंकि सती जी शरीर त्याग दी है। बाबा भोलेनाथ घूमते हैं, कहीं मांगते हैं, कहीं खाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते सती जाहि तनु त्यागा, जब ते सती जाहि तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। भगवान भोलेनाथ बैरागी हो गए, घूमते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, किसी को कथा सुनाते हैं, किसी से कथा सुनते हैं, और कथा सुनते सुनाते यात्रा करते हुए जब बैठते हैं दो चार लोगों के साथ तो बड़े प्रेम से भोलेनाथ करते हैं, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये भगवान का नाम अमृत है। वैराग्य हुआ, घर से राग छूटा, जगत से राग छूटा तो जगदीश से राग जुड़ गया। वैराग्य में अनुराग हो गया, किससे? राम नाम से। क्यों?
क्योंकि राम नाम अमृत है। इसे चाहे गृहस्थ पिए, सन्यासी पिए, वैरागी पिए, कोई भी पिए, मस्त होगा। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। समय हरि नाम नावे तो फिर काशी और उज्जैनी क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम का नाम लेते हुए डोल रहे हैं,
इस निष्काम भक्ति से भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के समक्ष, भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बाबा अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाह हूँ शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों के मध्य बड़ा मधुर संबंध है। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना सखा मानते हैं। भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, बाबा हाँ प्रभु, मेरी एक विनती है, कहिए। तो विनती यह है कि आप हिमांचल महाराज की पुत्री हैं पार्वती, उनसे जाके विवाह कीजिए। अब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु, नियम तो ये है कि जो दुल्हन है उनके घर के लोग आएंगे दूल्हे के यहाँ, तब विवाह होगा, और आप हमसे कह रहे कि हम जाके विवाह करें। तो भगवान ने कहा, हाँ बाबा, आप जाके विवाह करिए। भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बाबा ये उचित नहीं है। लेकिन देखिए, श्री रामचरितमानस में हमने आपसे प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि ये ग्रंथ केवल भगवान श्री राम के चरित्र और जीवन लीला की ग्रंथ नहीं है, इसमें जीवन का सूत्र छिपा है। अब देखिए भगवान शिव यहाँ क्या सूत्र देते हैं जीवन का। कहसी वजदपि उचित असनाहि, कहसी